हाय गाइज, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक 3 वेरिएबल वाले फंक्शन एफ एक्स वाई जेड के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशन होती है उसको समझेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए जो इसका वर्किंग रूल है उसे यहाँ समझेंगे। आइए चलते हैं। यह फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर इस फंक्शन f के 3 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। पहला x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त होगा, जिसे हमने fx लिखा है। दूसरा जो होगा वह इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त होगा, जिसे हम fy से निरूपित करेंगे। और तीसरा जो पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का होगा वह इसे z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त होगा, जिसे हमने fz से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब हम इस फंक्शन के सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे हमें कुल 9 सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, जिनमें पहला इस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव fx को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर, जिसे हमने fxx लिखा है, प्राप्त होगा। दूसरा इस fx को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर हमें fxy के रूप में मिलेगा। और तीसरा इस fx को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर fxz के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार fy को हम एक बार यदि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें fyy मिलेगा, और इस fy को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें fyz मिलेगा, और fy को x के रिस्पेक्ट में यदि पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें एक सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव उस फंक्शन का fyx के रूप में मिलेगा। अब यह जो fz हमने लिखा है, जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव उस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर हमें मिला है, इसको यदि हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें एक सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होगा, जिसे हमने fzz लिखा है। इसके अलावा इस fz को यदि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमें fzx प्राप्त होगा, और एक बार यदि हम इस fz को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो हमें एक सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव fzy प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि उस फंक्शन fxyz के लिए हमें 3 फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव मिले, और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की संख्या कुल हमें 9 प्राप्त हुई है। अब जैसा कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव में देखा था कि यदि fxy और fyx दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हों तो उनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। इसलिए हम यहाँ पे यदि fxy फाइंड आउट कर लिए हैं तो यहाँ पे fyx की वैल्यू हम वही उठा के यहाँ पे रख देंगे, और इसी प्रकार fyz की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इसमें fzy को हम फाइंड आउट न करके यही वैल्यू यहाँ पे हम रख लेंगे, और यहाँ से जो fxz होगा उसको हम fzx के इक्वल कर लेंगे। तो यहीं पे फाइंड आउट करके fzx में वो वैल्यू यहाँ भी रख लेंगे। इससे फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, हमें समय की बचत होगी, और हम जो यहाँ पे 9 सेकेंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त किए हैं उनमें से सिर्फ हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वह होगी fxx की, fyy की और fzz की, तथा इसी प्रकार आगे fxy फाइंड करेंगे, fxz फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम fyz को फाइंड आउट करेंगे, और हमें यह fyx नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ से
ZX भी नहीं निकालेंगे और FZY भी हमें फाइंड आउट नहीं करना होगा, वही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख लेंगे। अब आगे यहाँ पर हम fxyz जो 3 वेरिएबल का फंक्शन है उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को समझेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो पिछले वीडियोज़ में हमने 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए देखा था, उसी प्रकार इसमें भी हम fx को 0 कर लेंगे, fy भी 0 के बराबर पुट कर लेंगे और fz को भी हम 0 के बराबर पुट करके और इन जो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। माना यहाँ पे एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू हमें मिल रही हैं, तो हमें उनसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन पॉइंट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। मान लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। अब हम यहाँ इनमें से कोई एक पॉइंट को चूज करेंगे। माना हमने वह पॉइंट लिया ABC। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ABC पर हम जितने भी हमें ये 9 सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त हुए हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने उनको इस प्रकार लिखा है। अब जो कंडीशन होगी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, आइए उसको समझते हैं। अब यहाँ जो मिनिमा की कंडीशन होगी इसके लिए पॉइंट ABC पर fxx ग्रेटर देन 0 होगा और एक डिटर्मिनेंट हमने लिया है जिसमें fxx, fxy, fxy, fyy की वैल्यू हमने लिखा है एट ABC, वो ग्रेटर देन 0 होगा। और एक डिटर्मिनेंट हमने लिया है जिसमें उस फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट ABC पर हमने लिखा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब आइए मैक्सिमा के लिए कंडीशन को देखा जाए। तो मैक्सिमा के लिए fxx एट ABC लेस देन 0 होगा और बाकी जो ये लास्ट वाली डिटर्मिनेंट है यह लेस देन 0 होगी और बीच में जो हमने डिटर्मिनेंट लिखा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी एट पॉइंट ABC। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।